कदरदान, हिंदू, सिख और मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सारा जहान, हम सब की तरफ से आपको सलाम और प्रणाम। तो जमुरे, यहाँ खड़ी जनता को जगाएगा। अरे जो पूछेंगे वो बताएगा। हिंदू और मुसलमान में फर्क बताएगा मालिक। अरे आप लोग इधर दीजिएगा जरा ध्यान, हम करने आए हैं आप सबसे एक बात। यहाँ बैठे हैं 3 लोग एक साथ, इनमें खून है, पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून और है। इनके खून में बड़ा ही जुनून है। जो इन तीनों में फर्क बताएगा वो आज यहाँ से बढ़िया इनाम ले जाएगा। ना जालसाजी ना है, कोई धोखा है, आपके पास पूरा का पूरा इनाम जीतने का सबसे बढ़िया मौका है। तो जमूरे शुरू हो जा। हाँ तो दोस्तों, फर्क है, जरूर फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता है, उबलता है, धधकता है, फूट पड़ता है, सड़कों पर रहता है। फर्क नहीं होता तो झगड़े नहीं होते, फर्क नहीं होता तो खून खराबे नहीं होते। अंतर नहीं होता तो ये गर्म हवाएं न होती। अंतर नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। फैला है आजकल हत्याओं का मानसून, ओलों की जगह हड्डियाँ हैं। और पानी की जगह दोस्तों खून है। अरे ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। अगर हम पहले आपको ये ना बताते तो आप इन तीनों में फर्क कैसे कर पाते? जी हाँ, तो है कोई माई का लाल जो इन तीनों के खून में फर्क बता सके? कोई पंडित, कोई काजी जी हाँ। जो इस गुत्थी को सुलझा सके? इसी तरह समाज में है और भी कई खोट जो हमारे समाज को पहुंचा रहे हैं चोट। जी हाँ, तो खुले रखिएगा अपने कान और और बंद बंद रखिएगा अपने होठ। होठ। 2014 में दीजिएगा सही आदमी को वोट। अरे ये क्या कह दिया? जमूरे की बात में नेताजी कहाँ से आ पड़े? अरे सही तो कहा, आजकल के नेताओं को देखकर तो ऐसा बोलना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्या खास है आजकल के नेताओं में भाई? लगता है नए हो तभी नहीं पता, आजकल का बच्चा बच्चा जानता है नेताओं की काली करतूतों के बारे में। लो तुम भी सुन लो। नेताओं की यह प्रजाति इलेक्शन के मौसम में पाई जाती है। इनका मुख्य आहार होता है वोट व नोट। ये प्राणी पॉलिटिकल पार्टी रूपी झुंड बनाकर आम आदमी का शिकार करते हैं। खाए इतना कि हाथी भी शर्मा जाए। काम तो ऐसे करते हैं माँ कसम कछुआ भी आगे निकल जाए। सुनिए आप सबने, अब देख लीजिए हमारा नेता कैसा होगा? भैया जैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा? भैया जैसा होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भैया का नाम रहेगा। भाइयों और उनकी बहनों, सॉरी राइटिंग मिस्टेक है। भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ। वोट। हाँ, मैं वोट मांगने आया हूँ, वोट। अरे सर, हमारे दादाजी ने इसी सीट से इलेक्शन लड़ा और जीते भी। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद हमारे पिताजी भी इसी सीट से इलेक्शन लड़े और बड़े आश्चर्य की बात है वो भी जीत गए। अब जब वो स्वर्ग सिधार चुके हैं तो हमारी बारी है कि हम आप सबकी सेवा करें। इस बार जब हमारी सरकार आएगी तो खुशियों की सौगात लाएगी। इस बार हम केवल वादे नहीं करेंगे, वादे निभाएंगे भी। बड़े बड़े स्कूल बनेंगे जहाँ बच्चे पढ़ के कलेक्टर बनेंगे और टीचर हाँ ठीक है, वो भी आ जाएंगे। बड़े बड़े अस्पताल खुलेंगे जहाँ मुफ्त में इलाज होगा और डॉक्टर वो भी भर्ती हो जाएंगे 2 साल के अंदर। जी हाँ, 2 साल के अंदर हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल होगा और बिजली का क्या? 5-10 सालों में आ जाएगी वो भी। इस जिले के हर एक नौजवान को नौकरी मिलेगी। जैसे हमारे ललन भैया इलाहाबाद से। हमने अपने पिताजी से कह के इनकी टांगे तुड़वा दी और उसके बाद विकलांग कोटे के तहत इनको 35,000 की नौकरी लगवाई हमने। ना भूलिएगा, जी हाँ, आप में से कोई ना भूलिएगा नोटों की गड्डी। जी हाँ, नोटों की गड्डी पर मुहर लगाए और हमारे नेताजी को बहुमत जिताएं। जी हाँ, बहुमत से विजय दिलाएं। और दूसरे जिलों में हमारे बहू बेटी भी खड़े हुए हैं तो उनको भी जरूर वोट दे और उनको भी जिताएं। धन्यवाद। तालियां। हमारा नेता कैसा होगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। नेताजी के तो सिर्फ कपड़े सफेद हैं, पर नीयत काली है। दिखने में भोले भाले पर अंदर से पूरे मवाली हैं। लूट लूट कर जनता को इन्होंने अपनी जेबें भर डाली हैं। अरे भैया, इसी बात पर कुछ फरमाइए। अरे आइए
आ जाइए। अरे 2G ने मचाया है ऐसा बवाल। अरे एक बार जो लुटे तो लुटते ही रह गए। घोटालों के राजा ए राजा बने, घोटालों के राजा ए राजा बने, देश लुटता रहा देखते देखते, देश लुटता रहा देखते देखते, लोग मरते रहे भुखमरी से मगर, लोग मरते रहे भुखमरी से मगर, नेता खाते रहे लूटते लूटते, नेता खाते रहे लूटते लूटते। वाह! अरे भैया रुकिए। अरे आंटी कहाँ जा रही हैं? रुकिए, अभी पिक्चर तो बाकी है, देखिए तो जरा। आइए। समाज बनता है लोगों से और लोग ही बिगाड़ते हैं समाज को, और इसी समाज को बिगाड़ने वाले लोगों ने नहीं बख्शा बच्चों के बचपन को। मन में एक आग चाहिए और बच्चों को इंसाफ चाहिए। आप सब हैं खलबली न्यूज पर और हम आपको ले चलते हैं उस कोयले की खदान में जहाँ एक वहशी दरिंदा छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाता है। जी हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों से खतरनाक काम करवाता है। संवाददाता जैतून खैतून जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं हूँ जैतून और मैं हूँ खैतून खलबली न्यूज से। आज हम आपको ले चले 100 मीटर लंबी कोयले की खदान में। ठीक सुना आपने, 100 मीटर लंबी कोयले की खदान जहाँ मासूम बच्चों का चेहरा काले कौवे जैसा काला पड़ गया। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह छोटे बच्चे Surprise! यहाँ पे काम कर रहे हैं। सरप्राइज है ये। तो आइए बात करते हैं इस बच्चे से। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? साहब हमारा नाम ननुआ है साहब। इस बच्चे का नाम है ननुआ। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इस बच्चे ने अभी अभी अपना नाम बताया है, ननुआ। इतना छोटा बच्चा है। आइए इसकी उम्र जानते हैं। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? साहब हमारी उम्र 8 साल है साहब। सिर्फ 8 साल का बच्चा, गौर करिएगा, सिर्फ 8 साल का बच्चा बच्चा 100 मीटर लंबी कोयले खदान में काम कर रहा है। वो काम करते करते रो रहा है। देखिए किस तरह से उसका मासूम चेहरा गीला पड़ चुका है आंसुओं से। आइए उससे वो क्यों रो रहा है? बेटा क्यों रो रहे हो? साहब सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं मिला साहब। अच्छा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया इस बच्चे ने। और ना मिला है इसको कुछ पीने को सुबह से। ये क्या हो रहा है? ये आप भी इस खदान के मालिक? चलिए आप साइड में आइए, साइड में आइए। आपने सुना? अरे आप चलिए। आपने सुना? ये है वो वैसी दरिंदा, यही है इस खदान का मालिक। यही है इस खदान का मालिक। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कल्लू खदान। आपने सुना? कोयले की काली खदान में काम कराने वाला ये है कल्लू खदान। आइए इससे बात करते हैं। हाँ, तुम आपको शर्म नहीं आती? आप इतने छोटे छोटे मासूम, लाचार और बेबस बच्चों से कैसे काम करवाते हैं? अरे भैया गंदा है पर धंधा है हमारा ये। आपको डर नहीं लगता कि आपको इसके लिए जेल हो सकती है? जी हाँ, जेल। ये तो भैया ये सब हमारे कर्जदार हैं। अब ये नहीं कर्जा उतारेंगे तो आप उतारेंगे। चलिए निकलिए यहाँ से। ये तो कोई देखा? शर्म नहीं है इस आदमी के चेहरे पे, कोई डर नहीं है कानून का, जैतून जी। जी हाँ, जी हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा किस तरह इस मासूम बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। आइए चलते हैं वापस स्टूडियो। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हम अपनी इंसानियत भूल चुके हैं? दिन प्रतिदिन इंसान के नाम पर धब्बा होते जा रहे हैं। मात्र कुछ पैसों के लिए छोटे छोटे बच्चों तक से काम करवा रहे हैं। दोस्तों बात मानिए, यह दाग अच्छे नहीं है और यह दाग किसी भी एक्सल से छुड़ाए नहीं जा सकते। इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन बढ़ते खतरों से जूझ रही है आम जनता और इन्हीं खतरों की घंटियों में सबसे पहले बजता है आतंकवाद का घंटा। पापा खेत, पापा खेत। चुप बेटा चुप, सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। बम नदी, यात्रीगण अरे कृपया बेटा ध्यान ठीक है, दें। नदी है, गाड़ी नदी है, नंबर सो जा। 9 अरे ठीक है बेटा, सो जा, सो जा। वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। पापा वो अंकल मेरा सूटकेस छोड़ गए यार। अरे भाई साहब, आपका सूटकेस। अरे वो भाई साहब, आप अपना सूटकेस छोड़ गए। मेरा बेटा, 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल। मैं तेरे बिना दुनिया में क्या करूंगा बेटा, आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल। तो देखा आपने, आज हम घर से निकलते हैं कहीं तो ये पता नहीं होता हमें कि घर वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। हर तरफ है दंगा फसाद और लूटपाट। ढूंढते हैं जिंदगी को इधर उधर हर कहीं।
या रात हो या हो कोई भी घड़ी, समस्याएं हर समय हो जाती हैं खड़ी। और इन समस्याओं को सुलझाने में हमें होती है मुश्किल बड़ी। खोजना होगा इन समस्याओं का समाधान, उसके लिए हम लगा देंगे अपनी जान। बदलना है समाज को, बदल कर लोगों की सोच। समाज बनता है लोगों से और लोग ही बिगाड़ते हैं समाज को। इस समाज को सुधारने का जिम्मा है हमें और आपको। चुप चुप करती जाती गाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुप चुप करती जाए गाड़ी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा भाई, धन्यवाद के पात्र हैं। और जिंदगी में कहीं न कहीं आग होनी चाहिए कुछ बदलने, केवल कथा में रहे। आप लोग भी जिंदगी में अच्छाइयों को बढ़ाने और बुराइयों को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि नए लोगों से हमारी पीढ़ी जाने वाली, आप लोग पीढ़ी आने वाली है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों पर आधारित है कि एक दूसरे का हम सुधरेंगे,